हम और आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारे और आपकी रक्षा में जो लोग लगे होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, और इसी को जानने के लिए जी मीडिया की टीम आ पहुंची है इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप सम्राट पर। हम यहाँ पर 24 घंटे बिताएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर समंदर के सेनानी किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, किन विपरीत परिस्थितियों में वो हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। तो चलिए हमारे साथ और रूबरू होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड से। इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप सम्राट पर हमारी सुबह हो चुकी है। सुबह ठीक 6 बजे हैंड्स कॉल दिया गया, जिसका मतलब है वेकअप कॉल, सबको उसी वक्त उठना होता है। और ठीक 6:30 बजे आउट पाइप होता है, यानी कि आपको पीटी के लिए इकट्ठा होना है। तो सारे जवान इस वक्त वर्जिश कर रहे हैं जिम में, और हम भी चलते हैं, इस वर्जिश का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि इनके सुबह की शुरुआत आखिर कैसे होती है। तो 6:30 बजे से पीटी शुरू हो जाती है ऐसे ही शिप पर, और आप देख सकते हैं ये तमाम जवान इस वक्त वर्जिश कर रहे हैं। 6:30 बजे से 7 बजे तक इसी तरह से वर्जिश चलती है। आप देखिए ट्रेडमिल से लेकर वेट लिफ्टिंग यहाँ पर की जा रही है, और कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो बाहर की तरफ भी खुले में किया जाता है। तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फिट नहीं रहेंगे तो कैसे देश की सेवा करेंगे, और उसी की एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 6:30 से 7 बजे तक ये व्यायाम होता है, ये रोज़ का यहाँ पर काम है। और फिर 6:30 से 7 बजे यही काम होगा। 7 बजे से 7:30 बजे तक इन्हें क्लीनअप के लिए समय मिलेगा, जो जनरल क्लीनशिप होती है। 7:45 वो समय होता है जब ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता है। तो ब्रेकफास्ट से पहले आप देखिए यहाँ पर पसीना बहाया जा रहा है, वर्जिश की जा रही है, क्योंकि ये फिट रहेंगे तभी तो हमारी और आपकी रक्षा कर पाएंगे। और अब हम उस हिस्से में आ पहुंचे हैं जहां पर रेगुलर वेपन्स का मेंटेनेंस किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कोस्ट गार्ड के ये जवान इन वेपन्स की क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी प्रैक्टिस खत्म हुई है। अक्सर ही यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रैक्टिस के बाद क्लीनिंग की जाती है वेपन्स की इसी तरह से। और आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से वेपन्स यहाँ पर है। ये जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 9mm ऑटोमेटिक पिस्टल है, और इसकी भी यहाँ पर आप देखिए क्लीनिंग की जा रही है, क्योंकि अभी अभी प्रैक्टिस पूरी की गई है। ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको और भी वेपन्स दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन से वेपन्स यहाँ पर हैं। आप देखिए मैगजीन निकाल कर यहाँ पर सफाई की जा रही है, और ये अमोक कार्बाइन इस वक्त मेरे हाथ में है, इसकी भी क्लीनिंग की जा रही है। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड समंदर के बीच रहकर हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं। ऐसे में हमेशा ही ये प्रैक्टिस चलते ही रहती है, और प्रैक्टिस के बाद ये क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। एक और यहाँ पर हम वेपन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, 5.56 mm इंसास, ये भी यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे ही तमाम वेपन आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे मेंटेनेंस यहाँ पर किया जाता है। अक्सर ये इनके दिन का हिस्सा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा ही होती है, और ऐसे में क्लीनिंग वेपन्स की ज़रूरी है, मेंटेनेंस ज़रूरी है, और वही यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है। समंदर के ये सेनानी हमारी और आपकी रक्षा कैसे करते हैं, ये जानने के लिए हम जहाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आ गए हैं, जिसे ब्रिज कहा जाता है। यहीं से पूरा जहाज संचालित होता है, और सिर्फ जहाज ही संचालित नहीं होता है, बल्कि आसपास क्या घट रहा है उस पर भी नजर डाली जाती है। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। देखिए इस वक्त बाहर थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाएं, थोड़ा उजाला है, तो ऐसे में समझ आता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है। लेकिन परेशानी तब और बढ़ जाती है, और इसी के साथ साथ दुविधाएं तब बढ़ जाती है जब अंधेरा होता है। इस वक्त यहाँ पर आप 2 स्क्रीन देख रहे हैं, मल्टी फंक्शनल वर्क स्टेशन। ये 2 स्क्रीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप देखिए आसपास क्या घट रहा है। जहां पर ये शिप है उसके लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में क्या हलचल है वो यहाँ पर पता चलता है। और जैसे ही कोई भी ऐसी चीज समझ आती है जिस पर नजर रखनी चाहिए, तो दूसरा स्क्रीन हम आपको दिखाते हैं। इस स्क्रीन के जरिए पता लगाया जाता है, जैसा कि सड़क के मार्ग अगर आप जा रहे हों तो मैप होता है, और मैप से आपको पता चलता है कि आपके आसपास क्या घट रहा है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। लगभग उसी तरह से हम कहें तो इस शिप में जो ब्रिज की जो ये जगह है, इस हिस्से को खासकर शिप का, जहाज का आंख कहा जाता है, क्योंकि इसी से इस पूरे इलाके पर नजर डाली जाती है। जरा आगे भी बढ़ेंगे और आपको और समझाने की कोशिश करेंगे कहां पर क्या कुछ है। अब इस अलार्म पर आप नजर डालिए, ये अलार्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वेपन का एरिया है
वो जब जब खुलता है यहाँ पर अलार्म बजता है और यहाँ पर बताया जाता है कि कोई ना कोई वहां पर पहुंचा हुआ है। हालांकि जानकारी पहले से ही होती है। कुछ और डिटेल्स यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। सर हमें ये बताइए कि ये वाला पार्ट कैसे काम करता है और इसका क्या रोल है? ये वाला पार्ट इसको कहते हैं नेविगेशनल लाइट कंट्रोल पैनल। इससे हम नेविगेशनल लाइट्स जो कि सनसेट से सनराइज के बीच में यूज की जाती हैं और रात में शिप का क्या एस्पेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू अदर शिप, वो अदर शिप पता कर सकती है कि हम उसकी तरफ से कैसे हैं। ये चीजें हमें कोलिजन अवॉइड करने में काम आती हैं। यहाँ से हम लाइट्स की ब्रिलियंस भी कम कर सकते हैं एंड स्विच ऑन स्विचिंग ऑफ भी कर सकते हैं। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो ये सर्च लाइट है। रात में जब अंधेरा होता है, मून लाइट नहीं पड़ती है, तो ये सर्च लाइट के थ्रू अगर रात में हम सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं या हम किसी को ढूंढ रहे हैं या कोई ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हैं, उस टाइम पे सर्च लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके आप देख रहे हैं स्टॉप गो लाइट कंट्रोल पैनल है। जब हमारे जहाज में उड़ान प्रक्रिया होती है उस टाइम पे जब जहाज को परमिशन देनी होती है अंदर आने डेक पे आने के लिए या फिर परमिशन नहीं दे रही है, इसकी वजह से उसके लिए ये हरी और लाल लाइट यूज होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन सेट का लोकल रिमोट पैनल है। ये यहाँ से हम HF सेट्स हैं। अगर कहीं पर भी आपको बात करनी है, आप किसी और से बात करनी है, VHF रेंज में नहीं है और रेंज ज्यादा है उसकी, तो हम हाई फ्रिक्वेंसी में उनसे बातें कर सकते हैं। यही से संपर्क साधा जाता है। संपर्क साधा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। ये पैनल हमने देखा जैसे कि मल्टी फंक्शनल वर्क स्टेशन है और इसमें लगातार हम देख रहे हैं एक और विंडो आगे दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये वाइपर का विंडो है। वाइपर दिन के समय जब यहाँ पर आप देखिए जहाज चल रहा है, क्लीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार ये वाला इलाका फिर से हम समझेंगे। इस वक्त जो स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है, जरा उसको सर आप डिस्क्राइब करिए कि इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है। इस वक्त यहाँ पे जिस पोजीशन में हम हैं, इससे हम 200 किलोमीटर के रेडियस में जिस भी तरह का कांटेक्ट है, छोटा बड़ा सारे कांटेक्ट्स को हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट डिटेक्शन हमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस देता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कांटेक्ट और बाकी जो चीजें हमें कोई और वेसल है, कोई और बोट है, वो क्या कर रही है, उसका कोर्स, स्पीड एंड उसका अदर इन्फॉर्मेशन जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें यहाँ से मिलती है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा कि ब्रिज का ये हिस्सा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से पूरे शिप का संचालन किया जाता है, दुश्मनों पर नजर रखी जाती है। रात के समय में आप खासकर जब सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता और आपको अपनी दिशा को तय करना होता है, तो वो सब कुछ यहीं से संचालित किया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड दुश्मनों पर कैसे पैनी नजर रखता है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं शिप के उस इलाके में जिसे ब्रिज कहा जाता है। यहीं से पूरे शिप का संचालन किया जाता है और सिर्फ शिप का ही संचालन नहीं किया जाता, बल्कि दुश्मनों पर खासकर अपने आसपास क्या एक्टिविटी हो रही है उस पर भी नजर डाला जाता है। जरा हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, दो स्क्रीन्स इस वक्त आपको सामने यहाँ नजर आ रही हैं और ये आप देखिए मल्टी फंक्शनल वर्क स्टेशन है। एक स्क्रीन यहाँ पर, एक स्क्रीन यहाँ पर। ये जो आप पूरा स्क्रीन देख रहे हैं, 200 किलोमीटर के दायरे में क्या कुछ घट रहा है वो इस स्क्रीन पर पता चलते रहता है। और जैसे ही अगर कभी भी ऐसा लगता है कि किसी भी चीज पर और ज्यादा नजर रखनी है या उसको और इन डिटेल देखना है, तो इस स्क्रीन के बाद आप दूसरी स्क्रीन पर देखिए कि कैसे ये और भी ज्यादा डिटेल में इस चार्ट के जरिए पता चलता है। यानी कि अगर 200 किलोमीटर के दायरे में कोई भी चीज घट रही है तो यहां से वो पता किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसको जहाज का आंख भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए दिन के समय में तो सामने दिखाई देता है कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है जब अंधेरा हो, रात का समय हो या फिर बहुत तेज बारिश हो। ऐसे में यहीं से सब कुछ पता किया जाता है। और इस वक्त भी आप देखिए कि लगातार ये पता चल रहा है कि आसपास क्या घट रहा है। सबसे बड़ी बात, बारिश के वक्त, अंधेरे के वक्त, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इसके जरिए नजर रखी जाती है। कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पर आप देखिए कि पूरी चीजें हैं। और ये जो व्हाइट अलार्म आपको दिख रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेपन जहां पर रखा जाता है, जब उसको खोला जाता है तो यहाँ लगातार ये अलार्म बजते रहता है और परमिशन के बिना उसे खोला नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर तस्वीरें हमने आपको ब्रिज जिसे कहा जाता है, जहां से संचालित किया जाता है इस पूरे जहाज को, इंडियन कोस्ट गार्ड खासकर दुश्मनों पर जहां से पैनी नजर रखता है, वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। शिप की दिनचर्या लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और इस वक्त हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जिसको शिप की गैली कहा जाता है। तस्वीरें आप देखिए, शिप की गैली का अर्थ है शिप का वो इलाका जहां पर खाना पीना बनाया जाता है, यानी कि किचन।
इसके ठीक पीछे आप यहाँ पर मेन्यू देख सकते हैं और ये मेन्यू रोज़ बदलता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार क्या क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट, टी, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, ये सारा मेन्यू पहले से निर्धारित होता है। जो कैलोरीज है वो काउंट की जाती है। डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तंदुरुस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है हमारे जवानों के लिए। और इस वक्त आप देखिए कि गैली में यानी कि किचन में शिप के खाना बन रहा है। और एक ख़ास बात आपको बता दें कि शिप पर गैस चूल्हा या आग नहीं जलाया जाता, बल्कि ये जो हॉट प्लेट्स आप देख रहे हैं इसी के ज़रिए यहाँ पर खाना बनाया जाता है। आज के मेन्यू में, तस्वीरों में इस वक्त जो हमें दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं दम आलू, इसके अलावा दाल, चावल, रोटी, जो एक भारतीय व्यंजन है लगातार यहाँ बनते रहता है। और इसी के साथ साथ 100 से अधिक लोगों का खाना यहाँ निरंतर ऐसे ही गैली में बनाया जाता है। और इसके ठीक पीछे आपको दिखाएं तो ये मेस एरिया है। सीधे गैली से जब जवान यहाँ खाने पहुँचते हैं तो यहीं से खाना उनको परोसा जाता है और इस मेस के ज़रिए वो बैठकर समय समय पर अपना खाना खाते हैं। गैली में हलचल ज़्यादा है क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर तमाम जवान खाने के लिए पहुँचेंगे और ये देखना होगा कि आज उनके मेन्यू में यहाँ पर क्या क्या होता है। आज का पूरा दिन हमने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ बिताया, उनका जीवन कैसा होता है ये आपको दिखाया। और अब वक्त हो चला है आराम करने का, सोने का। इस वक्त जहाँ मेरी मौजूदगी है यहाँ पर सीनियर सेलर्स सोते हैं और आप देखिए कि ये जगह जो है यहाँ पर 4 इसी तरह के बेड लगाए गए हैं, एक ऊपर एक नीचे। और शिप पर सीनियर सेलर्स ऐसी ही जगह पर सोते हैं, आराम करते हैं। जो जूनियर सेलर्स हैं उनके लिए अलग जगह बनाई गई है, वो अलग जगह पर है। कैप्टन के लिए अलग जगह बनाई गई है। और कुल मिलाकर एक तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि जो लोग समंदर के बीच रहकर हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, आखिर उनका जीवन शिप पर कैसा होता है। कुल मिलाकर तस्वीरें हमने आपको दिखाई। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों बधाई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।